हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज का जो क्लास है ना हमारा, बताओ क्या चीज़ का है? मैथिली का क्लास है, ठीक है। तो मैथिली के क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत प्यारा सा चैप्टर, और इतना प्यारा है कि जब पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इस प्यारे चैप्टर का क्या नाम है? भोजन। अच्छा, भोजन किसको नहीं प्यारा है? भोजन तो सबको प्यारा है, बिना भोजन का तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। और लोग जो आजकल इतनी मेहनत करता है ना, मेहनत क्यों करता है? भोजन के लिए तो मेहनत करता है, ठीक है। तो सबसे प्यारा जो चैप्टर है हमारा भोजन, और भोजन जो चैप्टर है उस चैप्टर का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बताओ फटाक से। उस चैप्टर का आज हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले परिचय। परिचय में क्या होता है? परिचय में क्या होता है बताओ फटाक से। हम लोग लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं, लेखक के बारे में हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद व्याख्या करेंगे हम लोग। व्याख्या मतलब इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी, ठीक है। क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, लेकिन मजा आएगा। क्लास थोड़ा क्या चलेगा? लंबा चलेगा, लेकिन क्या आएगा? मजा आने वाला है, ठीक है। तो और बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार मुझे सब कमेंट बॉक्स में बताओ, ये जो भोजन चैप्टर है इनके लेखक कौन है भैया? इसके लेखक कौन है? पढ़ के बताओ। राज मोहन झा। लेखक का क्या नाम है? राज मोहन झा। बहुत मजा आने वाला है। तो इस क्लास को हम चाहते हैं शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास को क्या कर दोगे? शेयर। अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ये क्लास लाभ कर सके, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके इस क्लास से, ठीक है। चलें हम। रमन जी कुमार यादव, गुड इवनिंग सर। राजमोहन झा, ठीक है। चलो शुरू करते। बहुत तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने बताओ? सबसे पहले हम क्या जाने? लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक यानी चैप्टर का परिचय, ठीक है, भोजन। तो चलो लेखक यानी हम जानेंगे किसके बारे में? राजमोहन झा के बारे में जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? पहले राजमोहन झा के बारे में जानेंगे। तो राजमोहन झा के बारे में जाने तो ये जो दिख रहे होंगे ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, यही है राजमोहन झा, ठीक है। अगर इनकी जन्म की बात करूं, इनकी जन्म की बात करें मेरे भाई, इनके जन्म की बात करें, ठीक है, तो हिनक जन्म की बात करूं तो बताओ जन्म कहिया भेले? 27 अगस्त 1934। ध्यान रखब, जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। सारा पॉइंट के बढ़िया से नोट करब। इनकर जन्म जे भेले 27 अगस्त 1934 बाजितपुर। कतऽ भेले? बाजितपुर में भेल छै। और बाजितपुर कतऽ पड़ै छै? वैशाली जिला में, ठीक है। बाजितपुर कहाँ छै? वैशाली जिला में, ठीक है बुआ। पितामह, पितामह मतलब होइ छै दादाजी। दादाजी के नाम की छल? जनार्दन झा। जनसीदन उपनाम छल इनकर, ठीक है। पितामह मतलब दादाजी। तो राजमोहन झा के दादाजी के नाम की छले? जनार्दन झा। और पिताजी के नाम की छले? हरिमोहन झा। और इनमें एक खास बात ई छै कि राजमोहन झा के दादा सेहो छलखिन लेखक, और पिताजी सेहो छलखिन लेखक। तो ये जे लेखक वाला जे प्रतिभा होइ छै ना, गुण जे कह सकै छियै, ई गुण इनका कतऽ से मिलल छै बताओ? ई गुण जे छै इनका मिलल छै अपन दादा और पिताजी से। बुझियो ना, एक कहै छै ना हित की कहै छै, बहुत नीक शब्द होइ छै, ध्यान में नहीं आबि रहल है, विरासत। तो ई लेखक वाला जो गुण छै ना, विरासत में इनका भेटल छै। बुझ गेलिए? समझ में लेते बात, ठीक है। तो
एक बार हमरा बताओ, राजमोहन झा के जन्म कहिया भेले? 27 अगस्त 1934 के बाजितपुर वैशाली जिला में। ठीक है। दादाजी के नाम जनार्दन झा, पिताजी के नाम हरिमोहन झा। अच्छा, आगे बात करी, पढ़ाई लिखाई की बात करी तो देखो, मनोविज्ञान में एमए के एमए जने छे ना, जरा पोस्ट ग्रेजुएट कहे छे मास्टर ऑफ आर्ट्स केने छथिन मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में एमए केने छथिन। ठीक है। और पेशा की बात करी, पेशा मतलब कथी? रोजगार की बात करी तो बिहार सरकार, ध्यान से सुनबे, बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में, ये सरकार के सरकारी जॉब होय छे, ध्यान से सुनबे, बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी छला। पदाधिकारी मतलब एक वरिष्ठ पदाधिकारी छला। ठीक है। ध्यान से सुनबे, पेशा की बात करल छी, वृत्ति की बात करल छी किनकर? राजमोहन झा के। तो राजमोहन झा बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी छला। जय पद से ई पद से, ई जे पद छे बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग, एई पद से उ जे छथिन ना 1994 में, ये वो 1994 में सेवानिवृत्त भ गेला। सेवानिवृत्त के मतलब होय छे रिटायर भ गेला। की भ गेल? कि रिटायर। बताओ एतेक में कोई दिक्कत किनको? बहुत प्यारा सा चैप्टर है। अपना सब गोटा जब ए चैप्टर के पढ़बै ना, बहुत मजा आयत। ठीक है ना। तो अभी तक जे जान लिए, की सब जान लिए? तो जन्म भेले 27 अगस्त 1934 बाजितपुर वैशाली जिला में। पितामह मतलब दादाजी के नाम जनार्दन झा, पिता के नाम हरिमोहन झा, शिक्षा मनोविज्ञान में एमए केने छथिन। और पेशा की बात करी तो बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी छला। जय पद से 1994 में सेवानिवृत्त मतलब रिटायर भ जाय छथिन। बताओ एमे कोनो दिक्कत? एमे कोनो दिक्कत? अगर एमे कोनो दिक्कत है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया दिक्कत है। अगर किनको दिक्कत है, अगर मान लिया अभी तक जो बतेलू एमे कोनो तरह के दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखू। अगर दिक्कत नहीं है तो 2 लिखू। अगर समस्या नहीं है एतेक समझे में तो कमेंट बॉक्स में 2 नहीं तो 1। देखे छे अहाँ सब गोटा केते एक्टिव छी पढ़ाई के प्रति, बहुत सुंदर। चलू आगे बढ़ी। डन। आई एम न्यू स्टूडेंट राहुल यादव, वेलकम माय डियर। भैया बहुत पीछे, कहाँ पीछे हो? सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी भैया। अरे बुर्बक, कहाँ पीछे हो? बहुत आगे हो तुम बच्चा, पीछे कहाँ से हो? नहीं, एक दिन में एक चैप्टर खत्म होता है बच्चा। अब देखो, इनकी थोड़ी रचना के बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्या क्या किए नहीं किए, तमाम चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब ये लेखक है तो लेखक है वे तो रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। तो हिनका है कैसे? हिनक, हिनक पहिल कथा 1957 में पल्लव पत्रिका में छपल से। याद रखबे, बहुत वीवीआई पॉइंट से सारा पॉइंट ये बढ़िया से याद करबे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हेते। राजमोहन झा के जे पहिल कथा छे कहिया छपले? 1957 में। कौन पत्रिका में? पल्लव नामक एक पत्रिका में छपल छले। आप कहबे एकर पहिल कथा संग्रह छले कथी? तो देखियो, अब याद रखियो, ई पॉइंट तो याद रखबे। पहिल कथा कथा छपले? पल्लव में, पल्लव पत्रिका में। आगे ध्यान देबे कि हिनक पहिल कथा संग्रह जे छे, कथा पहिल कथा संग्रह के नाम की छे? एक आदि एक अंत। याद रखबे, राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह, राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह के की नाम छे? एक आदि एक अंत। और इन कहिया छपले? 1965 में। बहुत वीवीआई पॉइंट से एग्जाम में कई बार पूछल गया छे। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है? पीडीएफ मिलता है भैया ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप नहीं जुड़े हो, अंत तक क्लास करो, हम ग्रुप में लिंक डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है? ठीक है ना। जिसको नोट्स चाहिए इसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डाल देंगे, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है? हम डालना भूल गए हैं। ठीक है? अंत, क्लास के अंत में कमेंट बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। ठीक है? क्लास खत्म हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में हम क्या करेंगे? लिंक डाल देंगे। उस लिंक के माध्यम से आप सभी बच्चे क्लास में, ग्रुप में जुड़ जाइएगा
और वहां पीडीएफ में लगे, जल्द ही जुड़िएगा, क्योंकि अगर जल्द नहीं जुड़ते हैं तो फिर क्या होगा पता है आपको? जल्द नहीं जुड़िएगा तो क्या होगा बताओ? ये पीडीएफ मिस हो जाएगा फिर, ठीक है? हाँ, तो बताओ, हिनक पहिल कथा संग्रह कया छपले 1965 में? की नाम छे पहिल कथा संग्रह के? एक आदि एक अंत। एग्जाम में अकरा कना कना पूछत पूछत एक आदि एक अंत के लेखक के छथिन, की कहबे अपना सब बेटा? राजमोहन झा। एक आदि एक अंत कथा संग्रह कया छपल छे? 1965 में। दोसर कथा संग्रह झूठ साँच, जो दोसर जे कथा संग्रह छे ओकर की नाम छे? झूठ साँच। ई कया छपले? 1972 में। तथा तेसर जे कथा संग्रह छे वो 1984 में छपल छे, और तेसर कथा संग्रह के नाम नहीं देल गेल छे, ठीक है? तो एतेक बात अहाँ के याद रखा पड़त। याद रखबे बउआ, एतेक समझ में ले सब गोटा गया की सब बतेलौं? हिनक पहिल कथा संग्रह एक आदि एक अंत 1965 में, दूसर झूठ साँच 1972 में, तेसर कथा संग्रह 1984 में। इस सबटा याद रख पड़त। और कुछ निबंध सेहो छे जे बहुत ही फेमस छे इनकर, और उ निबंध के नाम छे गलतीनामा। एग्जाम में पूछत गलतीनामा के लेखक के छथिन? तो कहबे के छथिन? राजमोहन झा। भनई विद्यापति के लेखक के छथिन? राजमोहन झा। टिप्पणी के लेखक के छथिन? राजमोहन झा। जेमे ई दोनों को टॉपिक, ई दोनों जे छे बहुत महत्वपूर्ण छे। एग्जाम में ई कई बार पूछल गेले। भनई विद्यापति के लेखक के छथिन और निबंध के लेखक के छथिन? तो राजमोहन झा। भनई विद्यापति, बताओ, भनई विद्यापति निबंध के लेखक के छथिन? राजमोहन झा। गलतीनामा के लेखक के छथिन? तो राजमोहन झा। याद करो। पहिल कथा संग्रह के नाम बताओ? तो पहिल कथा संग्रह के नाम एक आदि एक अंत कया छपले? 1965 में। दोसर कथा संग्रह के नाम बताओ? झूठ साँच कया छपले? 1972 में। तेसर कथा संग्रह कया छपले? तो 1984 में। एतेक समझ में आबि गेलै? गलतीनामा के लेखक के छथिन? तो गलतीनामा के लेखक छथिन राजमोहन झा। हर्ष कह रहे हैं सर मेरा नाम लीजिए। हर्ष राजू नाम है क्या तेरा? हाँ, आगे बढ़ल जाए। आइए, अन्य कथा संग्रह, कुछ अन्य कथा संग्रह सोच। आय कैल परसू, बहुत महत्वपूर्ण छे सारा। आय कैल परसू 1993 में छपल छे। आय कैल परसू कया छपले हुआ? 1993 में। अनुलग्न कया छपले? 1996 में। अभिव्यक्त विस्थापित निष्कासन इत्यादि वगैरह वगैरह कया छपले? 2003 में। याद रखबे ई वाला जो पॉइंट छे ना, आय कैल परसू जो 1993 में छपल छे, बहुत महत्वपूर्ण छे। याद रख, इहो याद रख पड़ते कि की छे। आय कैल परसू कथी छे? कौन सा विधा है? कथा संग्रह छे। एक आदि एक अंत कथी छे? कथा संग्रह छे। अगला सवाल, झूठ साँच कथी छे? कथा संग्रह छे। याद रख पड़त। आय कैल परसू कथी छे? कथा संग्रह छे। और कथा संग्रह कया छपल छे? 1993 में छपल छे, ठीक है? आगे आओ। 1982 से साहित्य पत्रिका आरंभ क संपादन तथा प्रकाश केलिन, नहीं प्रकाशित केलिन, ठीक है? याद रखब। 1982 में की करे छथिन? एकटा पत्रिका शो आरंभ करे छथिन। कौन? साहित्य पत्रिका आरंभ क संपादन करे छथिन, यानी संपादन मतलब एडिटिंग केनाइ, और साथ ही साथ प्रकाशित शो करे छथिन, ठीक है? तो मुख्य जे बात अत रहले, ई वाला पॉइंट बहुत वीवीआई छे, अपने सब गोटा के ध्यान रखा पड़त, ठीक है? तो ई छले इनकर रचना। अपना सब रचना देखलिए, निबंध देखलिए। अच्छा बताओ, गलतीनामा कथी छे? गलतीनामा कथी छे? निबंध छे। गलतीनामा कथी छे? निबंध छे, याद रखबे। ओई के बाद भनई विद्यापति कथी छे? निबंध छे, याद रखबे सब गोटा। चलो ठीक है, आगे बढ़ल जा। कोई दिक्कत तो बाजू सर, यहाँ सभी विषयों की तैयारी हो कराई जाती है, सभी विषय की तैयारी अंत तक करवा दी जाती है बच्चा, लेकिन अभी फिलहाल 2 विषय की तैयारी हम करवा रहे हैं, नन हिंदी और मैथिली।
लेकिन एग्जाम के नजदीक में हम आपको सारी विषय की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारे विषय की तैयारी करवाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भैया है तो काहे क्या दिक्कत है, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़े बच्चा। अब पुरस्कार देखियो, याद रखबे पुरस्कार। राजमोहन झा के बहुत सारा पुरस्कार भेटल छे, लेखक छथिन तो पुरस्कार तो भेटबे करते। पुरस्कार देखियो 1986 में वैदेही पुरस्कार, याद रखबे विदेही पुरस्कार किनका भेटल छे, राजमोहन झा के। कहिया भेटले, 1986 में, डेट सो याद रखबे। तो राजमोहन झा के विदेही पुरस्कार कहिया भेटल छे, 1986 में। हेलो भैया, मैथिली चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में कहाँ है भैया? भाई ग्रुप में तो सारा भेज दिए हुए थे, ठीक है। तो राजमोहन झा के 1986 में विदेही पुरस्कार मिले छे। और देखियो ई किया हम अहाँ के कहै छी महत्वपूर्ण छे, ई वाला जे छे आइ काल्हि परसू महत्वपूर्ण किया छे पता है? आइ काल्हि परसू कथा संग्रह पर इनका 1996 में देखियो प्रकाशित कलकिन 93 में, और 1996 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भेटल छे। और लेखक के लिए बहुत सम्मान्य के चीज होय छे, सम्मान्यजनक होय छे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार अपने आप में मिथिला के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार छे। और आइ काल्हि परसू कथा संग्रह पर 1996 में राजमोहन झा के साहित्य अकेडमी पुरस्कार भेटल रहे छे। और 2009 में प्रबोध साहित्य के सम्मान सो भेटल छे। 2009 में प्रबोध साहित्य के सम्मान सो भेटल छे। और एतेक चीज जे छे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण छे। तो जरूरी छे कि अहाँ एतेक चीज के याद कर लेबे, नहीं याद करबे तो ढेले थप्पड़ मारब, ठीक है। ते द्वारे एकदम बढ़िया से याद कर लेब, कोई दिक्कत? याद कर लेबे सब गोटा। मम्मी जी मेरा सर फूट गया क्या भाई? सर फूट गया क्या? कौन ग्रुप में है भैया बताइए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में है मेरे भाई, हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। हम फिर से लिंक डाल देंगे, हम लिंक डाल देंगे मेरे भाई, ठीक ना। चले आगे बढ़े। मजा आ रहा है? बताओ समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है बताओ तो, अभी जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े हम लोग। अब बेसिकली अब चर्चा लेखक के बारे में खत्म। अब चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है भोजन। अच्छा ये भोजन क्या है, कौन सी विधा है? कथा है। अगर अहाँ के पूछत भोजन कौन सा विधा है तो की कहबे? भोजन जे छे, भोजन जे छे कथी छे बताओ जल्दी से। भोजन की छे? कथा छे। भोजन की छे? कथा छे। चलो अकरा अपना सब गोटा बढ़िया से जाने छे। हेलो सर शिवम, हेलो बोलिए। हेलो शिवम। कथा तो चलो एहि कथा में की करबे तो देखियो एक कहे छै हिनक कथा मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवनक व्यथा के अभिव्यक्ति दैत अछि। यानी ई जे कथा छै एक मध्यम वर्ग के, कोन वर्ग के? मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन के व्यथा, व्यथा मतलब कहानी बताबै छै। भोजन कथा में समय संग बदलैत परिस्थिति, यानी समय के साथ संग जे परिस्थिति बदल रहल छै, जे सिचुएशन बदल रहल छै ओकर विचार आ रुचि के वर्णन है। यानी जे समय के साथ लोग के रुचि बदल जाए छे, विचार बदल जाए छे, अकर वर्णन कयल गेल छे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ संत सुमन ध्यान दे के छे। कहै छै देखिए मनुष्य के नियति कते काल प्रभावित है तकरा ई कथा के कथा अत्यंत मार्मिक ढंग से रखे छे। यानी मनुष्य के जे कथी छे नियति, नियति मतलब विचार ल लिया, ई कतेक प्रभावित होइ छे, कतेक प्रभावित होइ छे, अकरा बहुत ही मार्मिक ढंग से एक कथा में रखल गेल छे। भोजन कथा छे, बहुत मजा आयत। अब सब गोटा कथा सुनै के लेल तैयार छियै? बाजू, अहाँ सब गोटा कथा सुनै के लेल तैयार छियै? मुझे डाउट है, बोलो बच्चा डाउट क्या है? अगर कथा सुनै के लेल तैयार छियै तो हाथ में फूल ल के कॉल जोड़ के बैठ जाओ, ठीक है। और हम अतः कथा शुरू कर रहल छी।
ठीक है, हाथ में फूल ल के बैठ जाओ। कथा सुनै छी ना, सत्यनारायण भगवान के कथा गांव सब में पूजा होइ छै त की हो गेलै यौ, एक मिनट रुक जाओ, हम देख लै छी। चलते रहल छी, एहिमे हमर फोन रुक गेल, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मेरे भाई। पता नहीं क्या आप लोग का चल रहा, एक बात बताना। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, कनिक, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है भाई। चलो शुरू करें, आ जाए। हाँ, कथा शुरू करें हम। चलो प्रेम से बोलो सिया अवर रामचंद्र की जय। चलो कथा शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। पढ़ो, पढ़ने आता है, देखियो। भोजन चैप्टर के नाम से भोजन, ये देखियो अतः लिखा गया है। एरा साइड करो, अतः लिखियो अपना से पूरा भोजन, ठीक है। देखियो कही छे, हम भीतर का कोठरी में नहीं कलुका क्लास लेल नोट तैयार करते रही। यानी लेखक कह रहल छथिन कि हम काल के क्लास के लेल, ध्यान से सुनबे, लेखक कह रहल छथिन हम काल के क्लास के लेल कथी तैयार करै छली, नोट तैयार करैत रही। आ ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छला। यानी ममता की करल चले, कॉपी जांच रहल चले। लेखक की कर रहल चले, काल के क्लास के लिए नोट तैयार कर रहल चले। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखबे। कने काल बाद ममता सुनलौ रमुआ के जोर जोर से आदेश दैत दैत खाना भ गेलौ रे। रमुआ भ गेलौ तो लगा, बात बुझ गेलिए। अतः भोजन के बारे में चर्चा कर रहल छी अपना सब गोटा, समझ गेलिए, अपना सब गोटा भोजन के बारे में चर्चा कर रहल छे। और देखियो लेखक जे छथिन उ अपन रूम में कथी कर रहल छथिन, काल के क्लास के लेल नोट तैयार कर रहल छथिन। और ममता ड्राइंग रूम में कॉपी के जांच रहल छथिन, ठीक है, कॉपी के जांच रहल छथिन। और ममता जोर से आवाज दै छे, रे रमुआ खाना भ गेलौ, अगर भोजन भ गेलौ त लगा। रमुआ के छे, नौकर छे। रमुआ के छे, नौकर छे। राजमोहन झा लेखक छथिन और इनकर पत्नी के नाम छे ममता। पत्नी के की नाम छे, ममता। पत्नी के की नाम छे, ममता। देखियो कहे छथिन हमरा चल जे ई आखिरी नोट तैयार कर ली। लेखक कहे छथिन खाना खाए से पहले जो हमारा आखिरी नोट छे वो हम तैयार कर ली, तहन उठे। जोर से बजलो हमरा कनी ई नोट पूरा क ले, पूरा क लेब दिया। कोन हड़बड़ी अछि, एखन घड़ी उठा के देखलहुं तो 8:30 बजल अछि। यानी जखन लेखक घड़ी उठा के देखे छे तो कते बजे छे, 8:30 बज रहल छे। लेखक कह रहल छथिन कि हमरा एकटा आखिरी जे नोट छे वो तैयार क ले दिया। अभी टाइम ज्यादा नहीं भेले हन, अभी 8:30 बजल छे, ठीक है। ई के बात, ई के कहे छथिन, लेखक कहे छथिन, किनका से कहे छथिन, ममता से कहे छथिन, ठीक है। भैया PYQ किया नहीं करबे छी, अहाँ क्लास करबे तब ना पता चलत कि PYQ होई छे कि नहीं होई छे। रोज क्लास करियो सब पता चल जात। चलो देखो तो ममता कहे छे तो 8:30 अहाँ के कम बुझाई, हमरा भोरे उठे, भोरे 8 बजे कॉलेज पहुंचे जायबाक अछि। बताओ ममता के भोरे क्या बजे कॉलेज पहुंचे के छे, 8 बजे। यानी ममता के भोरे 8 बजे उठ के कॉलेज जाए के छे। एतेक बात समझ में ले, इस समझ में आयल सारा पैराग्राफ की कहलिए। लेखक
कल की क्लास के लिए नोट तैयार कर रहल छले, ममता कॉपी जांच रहल छले। ममता नौकर के रमुआ के आवाज दै छै, ए रमुआ खाना भ गेलो, खाना भ गेलो तो लगा। तो लेखक कहे छथिन कि हमरा आखिरी नोट तैयार क लेबे दिया तखन खाना खाएब, अभी ज्यादा समय नहीं भेले हन, समय 8:30 भेले हन। तो ममता कहे छथिन 8:30 अहाँ के कम लगे है, हमरा कल भोरे 8 बजे कॉलेज पहुंचे के रहे अछि, ठीक है ना। एतेक बात कहे छथिन के ममता कहे छथिन, ममता, ठीक है। तो अब आगे देखियो लेखक की कहे छथिन, हमरो कल 9 बजे से क्लास अछि। लेखक कहे छै हमरो तो कल 9 बजे से क्लास अछि, हम चिकरलौं, चिकरलौं मतलब जोर से बजलौं। चूंकि ममता ड्राइंग रूम में छे, लेखक अलग रूम में छे, तो जोर से बजते तखन तक आवाज पहुंचते, ते दुआरे कहे छै हम जोर से चिकरलौं। अहाँ के की अछि, ममता कहे छै अहाँ के की अछि, अपन 8 बजे उठब, हमरा भोरे उठ के सब कुछ करबाक रहे है, नोट पूरा क लेब अपन खेलाक बाद। अहाँ के की है, अहाँ तो अपने 8 सुत के 8 बजे उठब, अहाँ के करे की पड़े है, हमरा बहुत भोरे उठ के बहुत सारा काम काज करे पड़े है, ते दुआरे अहाँ भोजन क लिया, और भोजन केला के बाद, भोजन केला के बाद अहाँ अपन नोट तैयार क लेब। के कहे छथिन ममता। तो देखियो लेखक की कहे छै, नहीं मानता ही, नहीं मानता ही, हम किताब तकिया पर उल्टा के सुता बाहर अयलौं, यानी हम किताब के राख के तकिया पर किताब राख देलौं आ राख के कतय आबि जाइ छी बाहर। अब बाहर अबै छै त ममता कॉपी जांच रहल छल। ममता की क रहल छले, कॉपी जांच रहल छले। बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट छै एतऽ, अंडरलाइन कर लिया सबगोटा। बताओ ममता की कर रहल छले, कॉपी जांच रहल छले। ममता की कर रहल छले, कॉपी जांच रहल छले। बताओ समझ में ले। जखन लेखक अपन रूम से बाहर अबै छै, बाहर अबै छै त ममता की कर रहल छै, कॉपी जांच रहल छै। कहलिए वाह 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 वाह, हमरा त बंद करवा देलौं आ अपने पोथा पसारने छी। वाह 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 वाह, हमरा त बंद करवा देलौं और अपने पोथा पसारने छी। एह जा रमुआ थारी आनी। लेखक कहै छै एह रे रमुआ जो थारी ला। कॉपी से मूड़ी उठेने बिनु ममता बाजल। अच्छा ई लेखक नहीं कहे छथिन, ममता कहे छथिन। ममता कॉपी पर जांच रहल छै, कहे ए रमुआ जो थारी लेने आ, थारी लेने आ। बेस हम अहाँ के कै बेर कहने छी जे कम से कम 9 बजे दियो, कोई सब लोग 9 बजे से पहिने नहीं खाइत अछि। देखियो लेखक कहे छथिन ममता से, अहाँ के हम कतेक दिन कहलौं कि अहाँ 9 कम से कम 9 बजे दियो। जे सभ्य लोक होइ छै, नीक लोक होइ छै ना, उ 9 बजे से पहले खाना नहीं खाई छै, लेखक कहे छथिन। बुझलिए हमर बात। बताओ एतेक बात समझ में एले, जे बात बतेलौं एतेक समझ में एले। और समझ में आयल तो एक प्यारा सा दिल बना के भैया के लिए भेज दियो त। अगर ई बात सब गोटा के समझ में आबि गेल, प्यारा सा दिल बना के भैया के लिए भेज दियो त। नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया था, नहीं एले समझ में। अतः की कहानी की हो रहल छै, लेखक अपन किताब के तकिया पर उल्टा के रूम से बाहर अबै छै त ममता के देखे छै, ममता के देखे छै कॉपी जांच रहल छै। त लेखक कहै छै वाह वाह वाह, अपने त पोथी पसारने छी और हमरा बंद करवा देलौं। तखन के ममता लेखक से कहै छै जो रे रमुआ थारी ला रे भोजन लगा। त लेखक कहै छथिन, लेखक कहै छथिन कि देखियो हम कै दिन अहाँ के कहलौं कि कम से कम 9 बजे दियो, 9 बजे के बाद भोजन करे के चाही। जे सभ्य लोक होइ छै ना, उ 9 बजे के बाद भोजन करे छै। विकास कुमार सर मैं आज आपको मैसेज किए थे। अच्छा आप हमको मैसेज किए होते हैं, क्या बात है बालक बोलो। कोई बात है क्या, देखियो आगे आगे बढ़े छी। तो 9 देखियो तो ममता की कहे छै देखियो, तो 9 तो बाजे जाइत खाइत खाइत। ममता कहे छै जखन अपना सब खेबै और 8:30 बाजि रहल छै, खाइत खाइत कते बाजि जेतै, 9 तो बाजे जाइत। ममता कॉपी में नंबर चढ़बैत बाजल, ममता कॉपी में की चढ़ाबै छल, ऑब्जेक्टिव में पूछे छै क्वेश्चन, ठीक है। नंबर, ममता कॉपी में की चढ़ाबै छल, नंबर। ममता की करै छल, कॉपी जांच, ठीक है। ममता की करै छल, कॉपी जांच। ममता
ममता की चढ़ावे छल कॉपी में नंबर चढ़ावे बाजल कि जखन अपना सब खेबे आ खाइत खाइत कते बाजि जेते 9 तऽ बाजि जेते 9 तऽ बाजि जेते हम ओकरा आगा से कॉपी छिकैत कहलिए 9 बजे माने खा के उठी नहीं 9 बजे खाइ ले बैसी बुझलिए लेखक कहै छथिन हम ओकरा आगे से कॉपी खींचैत कहलिए 9 बजे खा के उठी नहीं 9 बजे खा के उठी नहीं 9 बजे खाइ ले बैसी बुझलिए अच्छा एके बात भेलै 9 बजे खाइ ले बैठू या खा के उठू एके बात भेलै ममता सोझ होइत बाजल अहीं जगह 8 बजे धरे हमहूँ सुतल नहीं रहे छी हमरा भोरे उठ के देखियो ममता कहै छै अहीं जगह हम 8 बजे तक सुतल नहीं रहे छी हम हमरा भोरे उठ के तऽ लेखक कहै छै अच्छा एकटा कहू तखन तऽ भोरे उठ के जखनते बजै छथिन ममता तऽ लेखक कहै छथिन अच्छा एकटा कहू बात करी यानी बीचे में टोकै छथिन और ममता से पूछे छै कि भोरे उठ के अहाँ की सब करबाक रहै है जखन कि सबटा काज रमुआ करे छे तऽ अहाँ के भोरे उठ के कोन काम करे के रहैया सबटा काम तऽ रमुआ करे छी बात बुझलिए दोनों पति पत्नी के बीच में बात भ रहल छै आहा ममता कहै छै आहा रमुआ भोरे भोरे के उठबै छै रमुआ के भोरे भोरे के उठाबै छै ममता चहकैत बाजल एक दिन हम ई छोड़ दिए तऽ ई छौड़ा जे छै 9 बजे उठत अगर भोरे भोरे उठ के हम नहीं उठबिए तो ई छौड़ा क्या बजे उठत 9 बजे उठत आ एक बेर उठौला से उठ जात तब न ई छौड़ा के तहन कोन बात छले एक बेर उठलिए आ उठ जाए ई फेर जाके सुत रही है एक बेर उठा दियो फिर जाके रमुआ छोड़ा जाके सुत रही है एकरा तो 10 बेर उठाबै तहन जाके अकर आँख फूजैत अछि यानी 10 बेर उठबै छै तब आँख खुलै छै अगर कै दिन तो एकरा हमरा पानी ढारऽ पड़े है उठबै के लेल पड़ल अछि छौड़ा तेहन अछि एहन छौड़ा अछि अहाँ कहै छै सारा काम रमुए करै छी बताओ एलेक्स समझ में रमुआ के बारे में की कह रहल छथिन ममता ई छौड़ा हम नहीं उठेबे तो 9 बजे उठत आ एक बेर में उठेने थोड़े उठे छै 10 बेर खुचकारी छै रे उठ न रे तहन जाके उठे छै कतेक दिन तो आँख पर पानी ढार दै छियै तब जाके ई उठे छै बात बुझलिए ई बात के बाजि रहल छै बाजू ई बात के कह रहल छथिन बताओ फटाक से के बाजि रहल छथिन ई बात बजियौ ना मेरा भी यही हालात है आपका भी यही हालत है सवेरे उठो जागो जागो जो सोता है वो खोता है कहावत सुने छी ना जो जागा सो पाया जो सोया सो खोया सोने के लिए थोड़े जन्म लिए हो ज्यादा से ज्यादा जागो कौन सवाल कौन साल पूछल गेल छे अहाँ कहाँ करबै छियै यौ भैया तो सब करबै छी अहाँ पढ़ियो तो रोज अहाँ रोज नहीं पढ़ैत होबे जे बच्चा पढ़े छे ओकरा पता होते जे बच्चा पढ़े छे उनका पता होते पूरा क्लास करियो अहाँ सारा हम प्रीवियस ईयर करबै छियै चलू देखियो आगे 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 बढ़ी देखियो हमरा कने अमानुषिक मतलब अमनुष्यता लागल माने ई बात जखन लेखक सुनै छै तऽ लेखक के थोड़ा खराब लगे छै तऽ कहै छै ममता अहाँ तऽ बड़ निर्दय छियै ममता अहाँ बड़ निर्दय छी ममता तऽ बेकारे अहाँ के नाम रखलक जे कोई रखलक अहाँ बड़ निर्दय छी अच्छा एकटा बात कहू अहाँ के नाम ममता के रखलक अहाँ के नाम ममता के रखलक तऽ ममता कहै छै आब छोड़ू हमरा नहीं मोन अछि के रखलक ममता अपन कॉपी थाक उठबैत बाजल यानी कॉपी के जे थाक छले उठाबैत बजै छै रमुआ पानी जग आ 2टा गिलास आनि कऽ टेबुल पर रख दै छै ठीक है यही बातक पूर्व सूचना छल जे आब ओ थारी आनत और खाय पड़त यानी जखनते बाटी गिलास सब आनि के रख देलकै लेकिन अब ई सूचना मिल गई कि अब थारी आबि रहल छै अब अहाँ के खाना खाय पड़ते ठीक है अब भोजन आबि रहल छै कथी आबि रहल छै भोजन अब देखियो
हम ममता के कहलिए अच्छा अहाँके एना नहीं लगैत अछि, हमर मतलब अछि भोजन जे हम सब करै छी नित्य दिन, हम सब जे भोजन रोज करै छी से नहीं लगैत अछि जे ये एकटा यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत लै छी। यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत मतलब मशीन के तरह लै छी, यानी मशीन के जना तेल चाहिए ओना अपना सब गोटा भोजन लै छी। अहाँ के नहीं लगे है ये चीज, माने अपन आन सब काज जगह जना और सब काम करे छी ओनाहिते भोजनो एक काम समझ के करे छी अपना सब गोटा। भोजन काज जकाँ नहीं करबाक चाही, लेखक कहै छथिन भोजन जे छै ओ काज जकाँ नहीं करबाक चाही। एगो बच्चा पूछे छै भैया अहाँ क्या भैयारी छियै, किया जमीन बांट के देबा हौ, बताबो भैयारी पूछे छथिन क्या भैयारी छियै, पढ़ाई करऽ ना। लेखक की कहै छथिन कि देखियो अतः से एग्जाम में क्वेश्चन लघुत्तरीय बनते, अतः से एग्जाम में लघुत्तरीय क्वेश्चन बनते। लेखक की कह रहल छथिन कि भोजन एकटा कथी भ गेल छै आइ काल्हि के डेट में यांत्रिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया यानी मशीनीकरण भ गेल छै। मशीन के तरह जना खुराक चाही ओनाहिते अपना सब गोटा काम के तरह जना और सब काम करे छियै ओनाहिते भोजनों के एकटा काम समझ लेने छियै, जबकि भोजन के काम के तरह नहीं करबाक चाही, काज के तरह नहीं करबाक चाही। देखियो ममता की कहै छै वाह भोजन तऽ एकटा काजे भेलै ना, काज तऽ भेबे केलै। लेखक कहै छै काज तऽ भेबे केलै, तेना नहीं हमर मतलब भोजन करब क्रिया से नहीं छल, भोजन करब भोजन एकटा क्रिया छै ना, काम यानी क्रिया वर्ब, कहै छै भोजन करब यानी क्रिया से नहीं छल, वर्ब तऽ भेबे केलै, वर्क नहीं होबाक चाही, यानी वर्ब होबाक चाही लेकिन भोजन वर्क यानी काम नहीं होबाक चाही। ठीक है, एकरा टास्क बुझ कऽ नहीं करब नहीं कैल जेबाक चाही, हम बुझलिए ओकरा, यानी एकरा एकटा वर्क समझ के नहीं, होमवर्क समझ के नहीं करबाक चाही कि टास्क छै हमरा ई भोजन एहि टाइम में करे के छै। भोजन एकटा तऽ कथी छै एक हमर रुचि में, माने भोजन में रुचि होबाक चाही, अगर कोई काम के तरह नहीं करबाक चाही। एक बच्चा कहे छै भैया कैमरा खरीद लिए हैं, नहीं खरीदे भैया, कहाँ खरीदे हैं, मोबाइल से अभी लाइव कर रहे हैं हम, थोड़ी सी परेशानी होती है मोबाइल से लाइव करने में, खैर कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, हमरा जगह सेम आदमी के देखलिए ते पूछलिए कतऽ देखलिए, हमर हम सकल छी कतौ यौ। चलू आगे बढ़ी। अच्छा देखियो तऽ ई सब ज्ञान दऽ रहल छलै के बताओ, ई सब ज्ञान के दऽ रहल छथिन, लेखक दऽ रहल छथिन। और ई सब ज्ञान जब लेखक दऽ रहल छथिन तऽ अंत में ममता पैक जाइ छै, और जब ममता पैक जाइ छै तऽ है अच्छा ई सब फिलोसफी यानी अपन जे ज्ञान अछि अपने लम राखू, अहाँ के हिसाब से चलऽ लागी तऽ भऽ गेल, कोनो काज नहीं होत, यानी अहाँ के हिसाब से चलब तऽ कोनो काज नहीं होई। रमुआ थारी राखि देलक गेल, हम एकटा उड़ैत दृष्टि थारी के वृत्त में दौड़लहुँ, यानी उड़ैत देखलहुँ कि थारी में की सब एलै हन भोजन, बाटी के अपना और लग घुसकबैत हम ममता के पूछलिए अच्छा कैलियो तऽ भरि सक ई आलू आ परोड़ आ रमतोरई के भुजिया बनौने रहिए, यानी अब लेखक देखे छथिन जखनते थाली में देखे छथिन तऽ कहै छथिन अच्छा एकटा बात कहू काल्हो तऽ आलू परोड़ रमतोरई यानी भिंडी भुजिया तऽ बनल रहे, काल्हो तऽ यह बनल रहे ना, से पूछ रहल छथिन लेखक। तऽ ममता रोटी के टुकड़ा तोड़ कऽ दालि में डुबबैत यानी ममता जे छै रोटी के टुकड़ा तोड़ कऽ दालि में डुबबैत बाजल, तऽ याद रखबै एग्जाम में पूछत ममता की डुबाबै छलै तऽ दालि में रोटी डुबाबैत बजै छै, बजले तो और की बनौत, तो अगर राम तोरई के भुजिया नहीं बना, आलू परोड़ के सब्जी नहीं बनत तऽ और की बनत। आइ काल्हि गानि गुथि कऽ इएह तऽ 3-4 गो तरकारी भेटै छै, भाटा करेल आ
यह परोर आरम तोरोई, यह सब तो सब्जी भेटे छै, एहि के अलावा बनते की? परोर खाइत खाइत मुदा हमरो मन भरि गेल अछि, परोर खाइत खाइत हमरो मन भरि गेल अछि। अहाँ सबके मन भरल कि नहीं भरल? बताओ तो, बताओ तो, अहाँ सबके मन भरल परोर खाइत खाइत? भैया सबको कहिए पैसा देगा कैमरा के लिए। नहीं भैया नहीं, आप लोग पढ़ाई करिए, हमको जब सामर्थ्य होगा ना हम ले लेंगे, ठीक है? जब मेरे पास पैसा आएगा तो हम ले लेंगे, ठीक है? आप लोग पढ़ाई करिए, बस आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है? बढ़े आगे। देखियो खाली खाली से हो नहीं, हमरा त लगैत अछि परोर के नहीं बदला मान लिया जे करेल बनबै अछि, करेल मतलब करैला, तैयो हमरा नहीं लगे छै कि स्वाद में कोनो अंतर छै। देखा कहै छथिन मान लिया कि परोर के अलावा अगर मान लिया करेला के सब्जी बने छै, तैयो स्वाद में कोई अंतर नहीं होइ छै। अंतर किया नहीं होइ छै? कियाकि मसाला सब तो वह पड़े छै जे कहै छै, मसाला जे परोर में पड़े छै वो करेले में पड़े छै, तो स्वाद में तो अंतर अबै नहीं छै। असल में बनेबाक एकर जे पद्धति कहू वह प्रक्रिया छै से एके छै, यानी करेल के परोर के बनबै के जे तरीका छै दुनू की छै? एके छै। तै चाहे परोर बनाओ या करेल, स्वाद के रंग कोई स्वाद एके रंग होइ छै, करीब करीब यानी लगभग स्वाद एके रंग होइ छै, ठीक है? किछु हम सब खाइत तेना छी जैमे स्वादक प्राय बहुत स्थान नहीं छै रहै छै, यानी आइ काल्हि के डेट में अपना सब जे भोजन करे छै ओहि भोजन में स्वाद के स्थान नहीं रहे छै, स्वाद के स्थान नहीं रहे छै। बुझ गेलिए? ये लेखक कह रहल छथिन बात। बताओ एतेक बात समझ में एले? और एतेक बात समझ में एले तो प्यारा सा दिल बना के भेजो अहाँ सब गोटा, बहुत प्यारा सा चैप्टर छै, मजा आबे तो अहाँ सब गोटा के दो पति पत्नी के बीच में बात बढ़ल छै भोजन के लके। पढ़ाई कैसा चल रहा है? हाँ अपन अपन देखी बुआ, रे बुआ दोसर के पूछे से पहले अपन देखी पढ़ाई केहन चल रहल छै, गप जे कर रहल है। हाँ बतिया ले वह एग्जाम में लिखिए। चल आगे बढ़ी। देखिए ममता पानी के घाट ल के बाजिल, अब जे बनबैत अछि बेचारा, देखियो की कहै छै, अब जे बनबैत अछि बेचारा बना तऽ लैत अछि, हमरा ओते समय नहीं रहैया जे कुछ दिखाइयो देबे। अब देखियो ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो। लेखक ममता कहै छै बेचारा रमुआ जे बना ले है से बना ले, हमरा तक ओते समय नहीं रहे कि कुछ दिखाइयो देबे, ठीक है? हम मौन पार लगलहुँ जे ममता हाथक भोजन पिछला बेर हम कहिया खेने नहीं खेने रही। अब ध्यान पारे छै लेखक कि ममता के हाथ के भोजन हम कहिया खेने रही, लेखक ध्यान पारे छै। चलिए ध्यान सुनियो, ममता के हाथ के भोजन कहिया खेने रही, लेखक ध्यान पारे छै, नहीं मन पड़े छै, ध्यान नहीं अबै छै कहिया खेलक। मन भेलै जे ममता से पूछ ली, मन भेलै जे ममता से पूछ ली, मुदा तुरंत डर भ जाइ छै लेखक के, लेखक के की होइ छै? डर भ जाइ छै, और एहि बातक ओ कहीं अपना ऊपर ल नहीं ले कि बताओ हमर हाथ के भोजन खेला एकरा याद नहीं छै, ताहि दुआरे लेखक नहीं पूछे छै। तो अब पूछे के तरीका केना देखते से देखियो। तो ममता की कहै छथिन, पहले सुनियो ममता की कहै छै, आब की सोच लगलौ अहाँ, लेखक कहै छै अहाँ की सोच रहल छी? ममता मुंह में कर बुझे छै ना, हाँ कर लैत पूछलक, ठीक है? नहीं सोचब की, सोचैत रही जे सबटा निगटबाक मतलब जे खा के छै ना ओ खत्म करे के अछि, हम आंगक थारी बाटी दिस इंगत करैत कहली, यानी जे थारी बाटी छले आगा में जे थारी बाटी सब छले ओकरा दिखाबैत कहलिए कि ई सब निगटबाक अछि, ओकरे देख रहल छी, ठीक है? बात बुझलिए? बात बुझलिए? एतेक बात छै, ई लेखक कह रहल छै। बउआ आइ काल्हि के डेट में पत्नी के हाथ के खाना खेला कतेक दिन भ जाय छै, देखै छी यादो नहीं छै बेचारा के, अब डरो होइ छै कि पूछबै तऽ कहीं बातो नहीं कहत, बुझलिए कि नहीं? देखियो हे
खा लिया जल्दी। ममता कहे छे हे खा लिया जल्दी। ओकरा छुट्टी हेते ककरा ककरा छुट्टी होते रमुआ के। हमरा देरी से चिबबैत देखे ममता टोकलक। रमुआ दूध के कटोरा ल के आयल त ममता ओकरा पापर सेद के लबे ले कहे छे। त ममता के की कहे ममता कहे छे ममता रमुआ के कथी आने लेल कहे छे पापर के सेद के आने लेल कहे छे। याद रखब ऑब्जेक्टिव में ममता ममता पापर सेद के आने लेल रमुआ के कहे छे। अच्छा एना नहीं भ सकैत अछि जे कहियो लेखक कहे छथिन अच्छा एना नहीं भ सकैत अछि कहियो जे हम कहैत रही एक दिन जे एना करी त ममता कहे कना करी। ममता टोक के हमरा दिस ताकऽ लगला। तो असल में हमर एकटा बहुत दिन से इच्छा अछि। लेखक कहे छथिन हमरा बहुत दिन से एगो इच्छा अछि। अब इच्छा की है तो इच्छा ई अछि जे एक दिन अहाँ हमरा पर जबरदस्ती नहीं राखी करी खाए ले, यानी अहाँ हमरा जबरदस्ती नहीं खियाऊ। हमरा जखन मन होत हमरा जखन मन होत माने हमरा जखन खूब भूख लागत रात में 1 बजे 2 बजे अथवा जखन तखन खाए जाए कि हमर ई प्रस्ताव हम ई प्रस्ताव रखलौं। यानी लेखक ममता के कहे छे कि हमरा एक दिन आना करू ना कि हमरा मन है बहुत दिन से इच्छा है कि हमरा जखन मन हो जखन खूब भूख लागत रात के 1 बजे 2 बजे तखन हम खाओ। हमरा ई इच्छा है। ई प्रस्ताव ममता के पास रखल जाए छे। तो रमुआ नहीं वो तो रमुआ बैसल रहत ता धरी रमुआ तो कहे आ रमुआ ता धरी बैसल रहत क्योंकि नौकर से जब तक मालिक खेते नहीं तब तक सुतते नहीं। जैसे रमुआ ता धरी बैसल रहत। ममता आंख में प्रश्न लग तकलक। मान लिया वो अपन खा के सुत रहते लेकिन नहीं नहीं रमुआ अपन खा के सुत रहते। हम आंख के प्रश्न लग तकलिए नहीं हम नहीं जागल रहब। ठीक है रमुआ सुत रहत लेकिन हम नहीं जागल रहब। हम नहीं जागल रहब हमू खा के सुत रहब। हमू खा के की करब सुत रहब। हमू खा के सुत रहब। अहाँ लेल परिस के राख देत अहाँ अपन उठ के खा लेब जखन मन होत तखन। ममता सोझे कनी काट लेलक। अब जखनते कहलक कि ममता कहल के अहाँ अपन उठ के खा लेब जखन मन तखन होत अहाँ के लेल परिस के राख दे तो लेखक के मन ठंडा गेल। अकेले खाएब दूर छोड़ू हटो। बताओ एतेक समझ में ले कहानी भैया आँखे शादी भेल अछि। अच्छा अहाँ के शादी भेल अछि की है नहीं भेल रहे तो करबेब की बउआ शादी करबेबह की हमर। बताओ तो रिश्ता भैया होइ छे शादी करबे ला अगुआ बनवा के नहीं भैया जी। चलो सब शादी करबे ला मार करी छ। पढ़ो 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 आगे बढ़ी। देखियो हमारा भी शादी नहीं हुआ है। किया नहीं किया नहीं कल मम्मी के कह देता मम्मी पापा के कह शादी कर देता। पढ़ लिख के तो बहुत बड़ा कलेक्टर बन गल हन। आप कौन दिक्कत छे। हाँ चलो बढ़िया कहे छे असगरे खैबाक विकल्प हमर उत्साह ठंडा देलक। यानी जे अकेले अकेले खाए के जे विकल्प मिलल हमरा एक कारण हमर मन ठंडा गेल। रमुआ पापड़ सेद के ल अनलक आ हमरा सबके गप सुन ठाढ़ भ गेल। ममता ओकरा कहलके जो तूहू अपन परिस के खा ले खा के जल्दी सुत जल्दी भोरे उठबाक छौ। हम पापड़ तोड़ के दांत तर देलौं कुरकुराबैत पता नहीं हम कोन बहुत दिन पहिलका देखल गामक परक एकटा दृश्य आगा में आबि के ठाढ़ भ गेल। अब देख पापड़ जब कुरकुराबे छे तब पापड़ कुरकुराबैत अब लेखक ना एगो इमेजिन करे लगे छे इमेजिनेशन करे लगे छे वो सपना देखे लगे छे। सपना अपन बचपन के देखे लगे छे यानी सपन बचपन के एकटा दृश्य ओकरा आंख में दिखे लगले। ठीक अब की होय छे तो देखियो केना दिखे छे आंख पर तो देखियो
बाबा के लेकिन लेखक के जे बाबा छलखिन के जनार्दन झा, ठीक है। तो बाबा भोजन पर बैसल छथि आ मैया मैया आगा में पंखा लग के डोलाबैत अछि। यानी बाबा बाबा कथी करै छथिन बताओ, बाबा कथी करै छथिन, पीढ़िया पर बैठल छथिन। हमर दादी मैया आता जे भऽ रहल है दादी, दादी की कर रहल छथिन बताओ, पंखा लग के आगे में डोलाबै छथिन बाबा लग। आइ काल्हि डोलाबै छै हो, आइ काल्हि पत्नी डोलाबै छै जखन पति भोजन करैत रहै छै, ताना ना डोलाबै छै, नहीं डोलाबै छै नहीं। आइ काल्हि के पत्नी बड़ा सुकुमार होइ छै नहीं बुआ। देखियो तो ई दृश्य सामने होइ छै, बाबा भोजन पर बैसल छथि आ मैया आगा आगे आगे में पंखा लग के बैसल छथि। कतेक रास गप आ सूचनाक आदान प्रदान दुनू गोटे के एहि मध्य होइत और दुनू गोटा खूब आइ काल्हि दुनू गोटा के बीच में खूब गपशप होइत रहल, बाबा और दाई में खूब गपशप होइत रहे छै, ठीक है। कते हाँ कहै छै बाबा बहुत रुचि पूर्वक भोजन कर, बहुत रुचि पूर्वक भोजन करैत, धात्री के चटनी हुनका दुनू साँझ अनिवार्य छलै। अच्छा बाबा के कथी के चटनी दुनू साँझ अनिवार्य छलै, धात्री आंवला जकरा कहै छै, धात्री के चटनी उनका बड़ पसंद छलै। तो बाबा के कथी के चटनी पसंद छलै, धात्री के, ओकरा दिन रात दुनू चाही, बुझलिए बात बुझलिए। हाँ बाबा खयाल खैला भ जेना त मैया भूमि पर हाथ रोपैत उठ कर ठाढ़ होइत, थमू थमू दही नेने अबै छी। आ जखन बाबा के ख्याल भ के उठा लगे छथिन त दादी के रुकू 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 दहियो लेने अबै छी, रुकू रुकू दही लेने अबै छी। ई के कहै छथिन दादी, के कहै छथिन दादी कहै छथिन। बात बुझलिए, एले एते समझ में सब गोटा गए भैया। हम अखन मायक रोटी खाइ छी, हाँ बात तो सही छै, अखन माइये के रोटी खाओ, बुझलिए, पढ़ लिख लिया तखन पत्नी के रोटी खाएब, ठीक है। अभी अपने रोटी खाओ और अपन माँ की रोटी खाओ, ठीक है। एक बच्चा कहे छे भैया सोच समझ करके शादी करिएगा, नहीं तो ड्रम में फर्श में नजर हटी दुर्घटना घटी। अच्छा सोच समझ करके, करवे ना करेंगे जाओ, हम करवे ना करेंगे जाओ। चलो आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, देखियो आगे सुनियो। कैसे हमर बाल मानस पर ई छवि, यानी बाल मानस से बच्चा रही तो ई छवि जे छै ई बाल मानस पर ई छवि लगे बहुत गहिरा जाका अंकित भ गेल अछि, ते हमरा आइयो ओहिना मोन अछि। एकटा कारण इहो भ सकै छै जे बाबा के भोजन करबाक ई दृश्य भोजनक प्रति एकटा आकर्षक स्वाद उत्पन्न करे छल। यानी बाबा के जो भोजन करे छलखिन एकटा एक आकर्षक स्वाद, यानी ओहि समय एगो रुचि ल के भोजन करे छलखिन। ओहि जमाना में लोक होइ छल भोजन के प्रेमी, ओहि जमाना में लोग कथी होइ छल भोजन के प्रेमी। आइ काल्हि हम सब कथी छियै, भोजन के दू मशीन के तरह, भूख लागल चल जल्दी किया टाइम मिले भोजन कर, चल भाग फटाफट जल्दी जल्दी भोजन। नहीं तो उस जमाना में लोग आराम से बैठ के बड़ी गप द के घंटों घंटा बैठ के लोग भोजन करे छे। नहीं उस जमाना के लोग ना भोजन, उस जमाना के लोग ना भोजन जे करे छले ना बड़ा प्रेम से करे छले, रुचि लगे करे छले। बात सही है ना, बताओ समझ में ले। आगे देखियो की कहे छे। हाँ मैया सब दिन साँझ में बाबा से पूछन आइ की तरकारी बनते। ओहि जमाना में दादी सब छलखिन, बाबा से पूछे आइ की तरकारी बनते, तब बाबा कहथिन खाली तरकारिये नामे नहीं, यानी तरकारी की बनते सेहो नहीं कहे छलखिन, कोना बनते सेहो कहे छलखिन। कि तरकारी तो बनते लेकिन केना बनते, जना भाटा साग द के तरकारी बनाओ, सजमैन मुरई द के तरकारी बनाओ, बाबा एना के फरमाइश करे छलखिन। आइ काल्हि फरमाइश करियो ना क सकै छियै, आइ काल्हि फरमाइशी खाना नहीं भेटे छै बुआ यौ, आइ काल्हि फरमाइशी खाना नहीं भेटे छै। आज की डेट में फरमाइश जो मिल जो बना है खाइए या निकलिए चुपचाप। पहले के जमाना में बाबा फरमाइश करे छलखिन, आज भाटा के सब्जी साग द के बनबे के छै, सजमैन के सब्जी मुरई द के बनबे के छै, फरमाइश होइ छलै। और आइ के डेट में फरमाइश नहीं होइ छै।
छे ना। देखियो हमरा मौन भेल जे ई बात ममता के कहिए, मौन भेल ई बात ममता के कहै छिए, मुदा हमरा लागल जे एकरा ओ सही परिप्रेक्ष्य में नहीं ल स्त्री जाति पर पुरुषक आधिपत्य मान का एकरा नारी स्वतंत्रता के प्रश्न जोड़ कर देखत। मौन भेल कि ममता के कही छै ई बात, लेकिन फिर लेखक के मौन बढ़ले, अगर ई बात अकरा कहबे तो कहीं ई नहीं समझ ले कि नारी के दबावे के लेल, नारी के नहीं, नारी के अपन अंदर में रखे के लेल ई प्रश्न उठा रहा है, नारी के स्वतंत्रता के प्रश्न में उठा दे, ते द्वारे ई बात अपन मौने में रख लेलखिन। और देखियो अब लेखक पूछे छथिन, ते बात बदल कर पूछलिए, अच्छा अहाँ के अपन दादा मौन अछि? अब लेखक ममता से पूछे, ममता अहाँ के अपन दादा मौन अछि? ममता दूध के कटोरा उठ के जब सिप करे यानी पिया लागल छले, तो उ कने काल हमर आंख तकैत रहला, जेना एहि प्रश्न के तात्पर्य बुझबाक प्रयास कर रहल हो, यानी ई प्रश्न किया पूछलक ई कोशिश कर रहल छले समझे के। बाजिल, मौन छथि, मौन अछि, हाँ याद अछि बाबा, मुदा एखन हमर दादा अहाँ के कतऽ से मौन पड़ गेला, अहाँ तो हुनका देखने हो नहीं छिए। मैया मौन अछि? लेखक, अच्छा मैया, मैया मैया मतलब दादी, दादी मौन अछि, किया के नहीं मौन रहे, मुदा अहाँ ई सब फालतू बात की सोचा लगे छी, थारी आगा में राख कर, थारी आगा में राख कर ई फालतू बात सब की सोचा लगे छी, बुझलिए। देखियो आगे कहे छै, आगे कहे छथिन, हम अप्रतिभ भ गेलौं, नीक नहीं लागल ममता के फालतू शब्दक प्रयोग, हम पानी पीब कर दूध कटोरा थारी आगे में रखलौं, यानी पानी पी के दूध के कटोरा थारी के आगे में ममता अब रखे छै, ठीक है, ममता कहे छै लेखक रखे छै, ठीक है। ममता किछु कहबे व्यर्थ छल, वो अपन दूध के कटोरा जे शेष छै उ लेने चल आ हमर प्रतीक्षा में बैसल, यानी ममता दूध पी के अब लेखक के प्रतीक्षा में बैठल छथिन, लेखक खेथिन और जेबे। हम ओकरा उठ के कहलिए, मुदा वो बैसल रहला, बाजल जे तखन तो अहाँ और देरी करब, कहलिए कि अहाँ उठ जाओ, लेखक कहै छथिन कि हम ममता के कहलिए अब अहाँ उठ जाओ, अहाँ उठ जाओ, तो ममता कहै छथिन अगर हम उठ जाब तब तो अहाँ और देरी करब खाए में, नहीं हम बैठल रहो कि अहाँ जल्दी खाओ। आज के जमाना में ये चलता है, ए जी सुनिए ना, ए जी सुनिए ना, एगो तुम लोग को चुटकुला सुनाते, सुनोगे? सुनोगे? कोई चुटकुला सुनाए तुम लोग को? मन करता है एक चुटकुला सुनाए? चलो सुनाते हैं। जो शहर की पत्नियां होती है ना और गांव की जो पत्नियां होती है वो कैसे अपने पति को बुलाते हैं हम बताते हैं, ठीक है। गांव की जो पत्नियां होती है वो अपने पति को कैसे बोलेगी, ए जी, ओ जी, सुनिए ना जी। और इस शहर की जो पत्नियां होती है वो अपने पति को कैसे बुलाएगी, कैसे बताएगी, बोलो? ए गधे, ओ गधे, सुनो गधे, नहीं। आजकल ये बड़ा शहर और गांव में अंतर है, नहीं जी, शहर की पत्नियां बहुत तेज तराक होती है। चल आगे बढ़े, ऐसे मजाक कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है, बस जस्ट अ जोक, ठीक है। बहुत ही संस्कारी होती है पत्नियां, बहुत रिस्पेक्टफुल होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखियो कहाँ एलिए, कने काल बाद वो फिर नोहरा केलक, हे फिर कहे छे, कने काल बाद फिर कहे छे, हे सुनियो हमर बात, कने काल बाद फिर ममता निहोरा करे छे, देखे छथिन और कहे छन, हे छुट्टी दियो ओ छोड़ा के, जते जल्दी खेती ओकरो काज होइत, हम बाबा के जमाना से आगे बैठ कर बाबूजी के जमाना में आबि गेलखिन। अब लेखक बाबा के जमाना में से कतऽ एलखिन, अब बाबा के जमाना में से कतऽ एलखिन, बाबूजी के जमाना में एलखिन। और बाबा जका ओ सब दिन कोन तरकारी बनते से फरमान तो नहीं जारी करैत रहथिन, मुदा माय से पूछथिन जरूर जे आइ की खाना, आइ की तरकारी बनल अछि, यानी बाबा तक जगह, बाबू के जमाना में बाबा जगह फरमाइश नहीं होइ छलै, लेकिन पूछे जरूर छलै, लेकिन पूछे जरूर छलै कि आइ की तरकारी बनल अछि, ठीक है। की तरकारी बनौलिन से माय अपन निर्णय लेथिन, यानी जे तरकारी की तरकारी बनते से माय निर्णय लेथिन, यानी पहले बाबा निर्णय करे छलखिन,
पुरुष निर्णय करे छे लेकिन कि आय तरकारी की बनते बाप अब, लेकिन पिताजी के जमाना में निर्णय के करे छथिन माय। ई भार बाबूजी माय पर छोड़ देने रहथिन प्राय, अथवा माय अपने ही अधिकार स्वतः लेने रहथिन। एक युग में अतेक प्रगति तो होबाक चाहिए, एतेक प्रगति होबाक चाहिए, यानी अब ई जे अधिकार छे खाना की बनते ई माय के पास यानी स्त्री के पास आबि गेल छले। ठीक है, अब देखिए हम सोचलो निर्णय जकर ककरो रहित होई आ अधिकार चाहे जकर होई, ई बात छल जे भोजन एकटा रुचिकर और आकर्षक छले। अब निर्णय जकर होई, लेकिन ई बात तो छले कि भोजन जे छले ना ई आकर्षक छले, भोजन की छले आकर्षक और रुचिकर छले। हमरा हंसबाक मौन भेल जे अब हमरा सबके युग में आबि अबक ई निर्णय अधिकार पति या पत्नी के हाथ से निकल गेले। अब आई के डेट में जे निर्णय छे ना नहीं पति ले छे नहीं पत्नी ले छे, तो निर्णय के ले छे आई कल के डेट में जो निर्णय ले छे उ नौकर चाकर ले छे कि आई की खाना बनते। आई के डेट में भोजन की बनते ई निर्णय के ले छथिन नौकर चाकर, नौकर के हाथ में आबि गेल छे। हमर ध्यान ममता दिस गेल जे हमर प्रतीक्षा में बैसल छल। हमरा लागल जे एते काल से हमरा पर नजर पर नहीं गरौने ममता हमरा हमर मन में आयल और सबटा भाव जना पढ़बाक प्रयास करैत रहले। हम कटोरा उठा के एके सांस में सबटा दूध के पीब लेलौं। अब बताओ ई कथा केहन लागल। अतः से ई कथा हुई खत्म, द एंड। बताओ एले समझ में सब अहाँ सब तो गप सब खूब करे छिए जी भाई जी। सिलेबस एंड हो चुका है बट हिंदी और मैथिली बच गया है। बगल में मेरी है सब कुछ सुन ले और हमरा 2 थप्पड़ द। की कह रहल छ ओ भैया, की कह रहल छ एले समझ में सब आ गया। सब आ गया बोले आई के क्लास अपना सब अतै खत्म करे छी। ठीक है, और उम्मीद करी छी अहाँ सब के समझ में आबि गेल। काल्हि अगर की करबे अपना सब काल्हि अपना सब की करबे बताओ। काल्हि अपना सब अकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखबे और इस चैप्टर के कर देबे बाय बाय टाटा। ठीक है, जे बच्चा आई के क्लास बहुत मन लगा के नहीं कल के क्लास में बहुत मजा आयत, फटाफट अहाँ सब जवाब देने जेबे। ठीक है, लेकिन जे बच्चा नहीं केने हो मन से ओरा दिक्कत हो। ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत है तो एक बार क्लास के रिपीट करके एकदम बढ़िया से देख ले, पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है भैया? यूट्यूब पे कब लाइव आते हैं? 8 बजे आ जाते हैं भाई, हम 8 बजे आ जाते हैं ना। चलो ठीक है, चलो मन लगा कर पढ़ाई करो, चलते हैं फिर कल। बाय बाय टाटा सी यू अगेन। हाँ खत्म जो।